अंतिम इच्छा। समय के साथ साथ राजा कृष्णदेव राय की माता बहुत ज़्यादा वृद्ध हो गई। वह एक बार बहुत अधिक बीमार पड़ गई। उन्हें लगा कि अब वे शीघ्र ही मर जाएंगी। उन्हें आम से बहुत था, इसलिए जीवन के अंतिम दिनों में वे आम दान करना चाहती थी। सो उन्होंने राजा से ब्राह्मणों को आमों को दान करने की इच्छा प्रकट की। वह समझती थी कि इस प्रकार दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सो कुछ दिनों बाद राजा की माता की अंतिम इच्छा की पूर्ति के बिना ही वे मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसकी मृत्यु के बाद राजा ने सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी माँ की अंतिम पूर्ण इच्छा के बारे में बताया। कुछ देर चुप रहने के पश्चात ब्राह्मण बोले, यह तो बहुत ही बुरा हुआ महाराज। अंतिम इच्छा के पूरा होने की न होने की दशा में उन्हें मुक्ति ही नहीं मिल सकती। वे तो प्रेत योनि में भटकती रहेंगी। महाराज, आपको उनकी शांति के उपाय करने चाहिए। तब महाराज ने उनसे अपनी माता की अंतिम इच्छा की पूर्ति का उपाय पूछा। ब्राह्मण बोले, उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको उनकी पुण्यतिथि पर सोने के आमों का दान करना पड़ेगा। अतः राजा ने माँ की पुण्यतिथि पर कुछ ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और प्रत्येक को सोने से बने आम दान में दे दिए, ताकि उनकी माताजी को मुक्ति मिल सके। पर जब तेनालीराम को यह पता चला तो वह तुरंत समझ गया कि ब्राह्मण लोग राजा की सरलता तथा भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। सो उसने उन ब्राह्मणों को पाठ पढ़ाने की एक योजना बनाई। अगले दिन तेनालीराम ने ब्राह्मणों को निमंत्रण पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि तेनालीराम भी अपनी माता की पुण्यतिथि पर दान करना चाहता है, क्योंकि वह भी अपनी एक अधूरी इच्छा के साथ लेकर मरी है। जब से उसे पता चला है कि उसकी माँ की अंतिम इच्छा पूरी न होने के कारण वह प्रेत योनि में चली गई है, वह बहुत ही दुखी रहता है और चाहता है कि जल्दी से उसकी माँ को मुक्ति मिल जाए। ब्राह्मणों ने सोचा कि तेनालीराम के घर से भी बहुत अधिक दान मिलेगा, क्योंकि वह शाही विदूषक है। उसके पास तो धन का भंडार होगा। सभी ब्राह्मण निश्चित दिन तेनालीराम के घर पहुंच गए। ब्राह्मणों को बड़े ही स्वादिष्ट भोजन परोसे गए। भोजन करने के पश्चात सभी दान मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। आखिर आए भी तो दान के लिए ही थे। तभी उन्होंने देखा कि तेनालीराम ने उन्हें लोहे की सलाखों को आग में गर्म कर रहे हैं। पूछने पर तेनालीराम बोला, मेरी माँ की फोड़ों के दर्द से परेशान थी। मृत्यु के समय उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। इससे पहले कि मैं गर्म सलाखों से उनकी सिखाई करता, वह मर चुकी थी। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आपके साथ वैसा ही करना पड़ेगा जैसा कि उनकी अंतिम इच्छा थी। यह सुनकर ब्राह्मण बौखला गए। वे वहां से तुरंत चले जाना चाहते थे। वे गुस्से में तेनालीराम से बोले, हमें गर्म सलाखों से दोगने पर तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं महाशय, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यदि सोने के आम देने से महाराज की माँ को शांति मिल सकती है और वो स्वर्ग में जा सकती हैं, तो मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकता। बस इतना सुनना था कि सभी ब्राह्मण समझ गए कि तेनालीराम क्या कहना चाहता है। वे बोले, तेनालीराम, हमें क्षमा करो, हम वे सोने के आम तुम्हें दे देती हैं, बस तुम हमें किसी प्रकार से जाने दो। तेनालीराम ने सोने के आम लेकर ब्राह्मणों को जाने दिया।
परंतु एक लालची ब्राह्मण ने सारी बात राजा को जाकर बता दी। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने तेनालीराम को बुलाया। तेनालीराम, यदि तुम्हें सोने के आम चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती। तुम इतने लालची कैसे हो गए कि तुमने ब्राह्मणों से सोने के आम वापस ले लिए? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जब महाराज ने ऐसा कहा तो तेनालीराम बोले, महाराज, मैं लालची नहीं हूँ, अपितु मैं तो उनकी लालच की प्रवृत्ति को रोक रहा था। यदि वे आपकी माँ की पुण्यतिथि पर सोने के आम ग्रहण कर सकते हैं तो मेरी माँ की पुण्यतिथि पर लोहे की गर्म सलाखों को क्यों नहीं झेल सकते? बताइए जरा मुझे। राजा तुरंत ही तेनालीराम की बातों का अर्थ समझ गया और उसने सभी ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें भविष्य में लालच त्यागने को कहा कि भविष्य में लालच ना करें।